तो अभी आप स्पॉन्सर सब करो, काम कुछ लोग साथ करो। गलती मैं भी शुरुआत में करता था, सबके साथ काम करो, सब चाहिए हमको। रे सर क्या बोलते हैं, ये बंदर और शेर, शेर जंगल का राजा है लेकिन पेड़ में चढ़ नहीं सकता, बंदर छोटा सा प्राणी है लेकिन पेड़ में चढ़ सकता है। तो दोनों का सत्य है, इसका मतलब शेर कमजोर नहीं है। लीडरशिप भी चाहिए, कूदने फांदने वाला भी चाहिए, रिटेलिंग करने वाला भी चाहिए, यूजर भी चाहिए, टारगेट हिट करने वाला लीडर भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन आप अपने दोनों ग्रुप में ऐसा 10 ड्रीमर लोगों को चुनो। ये दोनों व्यक्ति क्या कहना है, ये पद्मश्री के पद्मश्री इसको मिले आनंद कुमार सुपर 30, ये इंडिया वर्ष से 30 IIT करने वाले को, गरीब से गरीब को चुनता है। इनके पास टीम है जो इंडिया भर के 30 ऐसे होनहार बच्चे जो अति गरीब है लेकिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उनको चुनता है और हर साल टॉप में लाता है। क्यों? इसका सिलेक्शन हो गया था विदेश जाने का, इसके पास पैसे नहीं थे। तो ये ऐसे लोग ढूंढता है जो गरीबी को हम नहीं चल पाते हैं। तो आप उन लोग ढूंढो जिनके पास ड्रीम है। और ये हमारा एक्स प्रेसिडेंट USA बराक ओबामा, ये सब क्या बोलते हैं कि इफ यू ड्रीम टू फ्लाई विथ ईगल डोंट वेस्ट योर टाइम इन डक्स। अगर आप अपने सपनों के साथ उड़ना चाहते हो तो बाज को ढूंढो, बतख को नहीं। बतख मतलब चू 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 करने वाला, कंप्लेन करने वाला, समझे हो? वो ऑफर ठीक से नहीं आया, सेंटर पास में नहीं है, राहु केला दूर है, मौसम खराब है, सामने राखिए, ये बतख है। और बाज बोलते हैं मौसम खराब है, मैं देखता हूँ मौसम खराब है। बाज मतलब हर परिस्थिति में काम करने वाला। आगे देखते हैं, देखो काम सबके साथ करना है। 10 ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो बड़ी बड़ी बातें करता, सर 10 लाख से कम काम नहीं चलेगा, सर मर्सिडीज लेके रहूंगा। उनको ढूंढो जिनके पास सपने बड़े बड़े हैं और जिन पर आप भरोसा कर सकते हो, मैं दुनिया में नहीं रहूंगा तब भी ये बंदा मेरे साथ काम करेगा। ऐसा आप विश्वासी आदमी ढूंढो जो आपका जीवन साथ देगा, जिनके पास बड़े बड़े सपने हैं, जो मर्सिडीज की, स्विमिंग पूल की, बड़े बड़े बंगलों की, हवाई यात्रा की, बड़ी बड़ी शादी की, बड़ी शिक्षा की, मतलब बड़े सपने की बात करता हूं। ऐसा जब बड़ी बड़ी बातें करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, नाम मैं भूल पा रहा हूं, लड़के का, अमेरिका का है। अपनी जिंदगी में उसने लगभग 60 सपने लिखे थे। 56 साल पहुंचते तक में वो बंदा जो है 55 सपने पूरे कर लिए। सपने बड़े बड़े आदमी ढूंढो किसके अंदर सपना देखने डेयरिंग है। एक अब उपाय मालूम है, जब बड़े बड़े माहौल में लेके जाओगे तो वैसे भी नए आदमी ज्वाइनिंग कराओ जो आपकी टीम में सपने सबके पास होते हैं, बस उसको क्लियर करो बैठ के, उसके बारे में पूछो तेरा सपना क्या है। दोनों ग्रुप में 10 आदमी चुनो, उसके सपने देखो, उनकी समस्या देखो, उसका क्या चैलेंज है, उनके पास क्या डेयरिंग है, ऐसे आदमी ढूंढो। और जो ईमानदार हो, लायल हो, जो अल्टोस को और आपको प्राथमिकता दे रहा हो। अल्टोस को आपको मतलब अगर 3 तारीख को अगले महीने भवन को भरना है और उसको आपको पता है 50 आदमी लेके आएगा, और जो पता है मौसम खराब होगा तब भी आएगा, सामने एक दिन बाद राखी तब भी आएगा। आप तो कई बार सुनोगे ना कि 2 बजे रात को हार्ट अटैक में एक्सपायर हो गया विराट का पिताजी और सुबह मैच खेलने गया। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसे ऐसा आदमी ढूंढो जो अल्टोस को और आपको प्राथमिकता देता हो, मतलब जो समर्पित हो। ऐसे आदमी आप चुनो 10 आदमी, फिर देखना वो 10 और 10 या 5 आदमी चुनो, 5 में 5 भी मिनिमम, जो हमेशा मोटिवेट रहता हूं। ये कब रहेगा? ये आप उत्साहित आदमी देखो जो हमेशा मोटिवेट रहता हो, जो कुछ पैसा खर्च, ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है। कई लोग क्यों नहीं आ पाते हैं, सर राहु का हिसाब किताब लगाता है, उसका दिमाग हिसाब लगाता है। दिल वाला आप बताओ, आपके बच्चा MBBS करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, कितने लाख खर्चा अभी चुनू जी अपने बच्ची भेजे हैं कोटा, अरविंद जी भेजे दिल्ली, मैं भेजा हूं विदेश, कितना लाख खर्चा होगा पता है? क्या है, दिमाग हिसाब लगाता है, दिल हिसाब नहीं लगाता। कोई बात नहीं, सब किए हैं, तू भी कर। तो ऐसा आदमी जो कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, CD के लिए, बुक के लिए, 10 RB के लिए, फील्ड के लिए, ट्रेवल के लिए, और जो आपको फॉलो करता है। आपको ओरिजिनल बनना पड़ेगा और ख्याल करना ओरिजिनल का ही फोटो कॉपी साफ आता है। किसका फोटो कॉपी साफ आता है? लोग आपको फॉलो करेंगे, जैसा प्लेन वैसा टीम। आप लोग सुनेंगे ना, बिल्कुल अपने नाक तो इसकी मां के ऊपर गई है और बदमाश तो अपने पिताजी समान है। सेम आप ओरिजिनल बनोगे, जो आपका एक्टिविटी होगा वो आपको फॉलो करेंगे, आपका टीम। जो सक्रिय है, आलसी नहीं है, इसको नहीं चुनना है। जो लगातार परमानेंट मीटिंग में आ रहे हैं ना, समझो आज निकल कामयाब होगा। हर मीटिंग में बार बार दिख रहा है ना, लिख के ले लो, कामयाब होगा।
क्योंकि मीटिंग वो जादू है जो उसको आज निकल कामयाब कर देगा, और जिसमें 100% समर्पण का भाव है। जो पूरा समर्पित हो गया ना वो बिल्कुल कामयाब है। समर्पित मतलब कोई इफ एंड बट नहीं। भाई आज आप सुनते हो सचिन चाहे विराट कोहली लोग समर्पित थे क्रिकेट के प्रति, समर्पित है देश के प्रति। वो लोग उस समय कोई नहीं किए, कोच को नहीं बोला नहीं सर हमारे ऐसा तो हो गया, बोले यस सर, बड़े देश के लिए जी जान लगा देंगे, जी जान लगा देंगे। चलिए आगे फटाफट। रिलेशन बिल्डिंग विथ टीम, नेटवर्क मार्केटिंग टोटल रिलेशन का है। अगर देखो हमारा दोस्ती बहुत पुराना है रेस व्हाट्सएप के साथ में 20 साल से हैं, लेकिन तीनों का प्लान दिखाना है ड्यू टू रिलेशन। मैंने ज्वाइनिंग किया मीटिंग माहौल और ड्यू टू रिलेशन। घनश्याम सर के सामने 20 साल से रिलेशन है, मैं उनको ज्वाइन किया। तो आप रिलेशन, आप प्रोफेशनल और रिलेशन और पर्सनल रिलेशन दोनों होना जरूरी है। इसलिए आगे उस लाइन में एथिक में था, मैं लंबा नहीं गया। एथिक में मतलब नीति नियम सिद्धांत में काम करना है। तो नीति नियम सिद्धांत प्रोफेशनल हो गया, लेकिन आपका पर्सनल रिलेशन होना क्यों जरूरी है? आपका टीम के दोनों ग्रुप के 5-5 जो लोग हैं उनको आप उनके साथ में, आपके टीम के मतलब टॉप अचीवर और आपके नीचे का अचीवर, इनके साथ रिलेशन जिसका अच्छा है वो टॉप में जाएगा, क्योंकि नीचे जड़ है तो आप जिंदा हैं। तो टीम में पर्सनल रिलेशन बेहद जरूरी है। मतलब लोग प्लान को, प्रोडक्ट को, ऑफर को नहीं, लोग आपको ज्वाइन किए हैं तो आपके साथ बोले सर भले पैसा कमाएगा सर लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अगला बंदा बोले ना भले पैसा अप डाउन होगा सर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है? पर्सनल रिलेशन। उनके घर में क्या हो रहा है, उसके बच्चा फीस पटक नहीं पटा, उसके घर में क्या चैलेंज है, उसके सपने क्या है, उसके समस्या क्या है, ये पूरा आपको पता होगा ना। तो उनके साथ बैठ के काउंसलिंग करेंगे तो 5 आदमी आपकी मुट्ठी में है ए में, 5 आपके बी में, फिर वो भी 5। अगर हम यहाँ पे 1500 लोग हैं, 1500 गुणित 5 कितना हो गया? हर व्यक्ति कम से कम इतने आदमी को अपने टच रखो, वो आगे रखेगा। मतलब ये पर्सनल रिलेशन बेहद जरूरी है। रिलेशन बिल्डिंग है ना विद टीम, है आपकी टीम में लोग आपके साथ जीने मरने के तैयार हो। ये कब होगा मालूम है? जितना प्यार और एडिफिकेशन आप करेंगे वो भी टीम से करेगा। हमारे पास डर, लालच, गुस्सा, क्रोध दे सकते नहीं। एक ही चीज है एडिफिकेशन, ओनली एडिफिकेशन, प्यार, उनका केयर। ये घरेलू आपके साथ संबंध बन जाए, ये मान के चलो आपके फैमिली मेंबर हो जाए, ऐसा जब संबंध रहेगा तो बंदा आपके साथ वर्षों रहेगा। ये कई बार छवि जी बोलते हैं त्रिलोचन और मोहन सर मेरा आज का नहीं है, मेरा 20 साल का संबंध है। ये क्या है? इस संबंधों को ज्वाइन किया है और संबंध के कारण आज है। तो संबंध से व्यापार में दृढ़ता आती है, संबंध से व्यापार में स्थायित्व आता है। रखेंगे मतलब लोगों को टोटल हम हमारे में क्या है? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन। ये सब इसको आप बोलते हैं पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी में क्यों नहीं हो पाते हैं? हमारे अंदर जब कुछ बातें होती है, हमारा टोटल बिजनेस जो है टॉकिंग इंडस्ट्री से बात करने का व्यापार है, हमारे बातों में ऊंचा नीचे हो गया, हमारे शब्दों में ख्याल करना, कितना भी आपके अंदर क्रोध हो, कितना भी आपके अंदर आवेश हो, कितना भी मूड खराब हो, शब्दों पर ध्यान दें। सब मूड तो बाद में ठीक हो जाएगा, शब्दों का क्या होगा? सही बात है। इसमें टोटल शब्द से कुछ हो गया है तो कंडीशन मत रखो। के लोग क्या बोलते हैं? सर मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसको हम बोलते हैं क्रोध। अरे तो क्रोध तो आवेग समान है, वो तो आया फिर चले जाएगा सेकंड में। तो कभी भी क्रोध आए ना तो कम से कम आधा घंटा शांत हो जाए। ये क्यों बता रहा हूँ? बहुत बड़ा ये जरूरी टॉपिक है। ये रायपुर की घटना है और कई घटना आप पढ़ते होंगे कि पत्नी ने खा नहीं दिया और पति ने इसको कत्ल कर दिया, कई पढ़ते होंगे। रायपुर की घटना है, एक पुलिस वाले ने कार लिया था, सेकंड हैंड कार, रामकृष्ण के सामने में, और कार खराब हो गया 3 महीने के अंदर। तो कार वापस करने गया। सुनिए इसके बड़ा मैसेज है। जब कार वापस करने गया तो कार का मालिक टेबल बैठ के बोल दिया नहीं लूंगा वापस, जो करना कर ले, कार वापस नहीं लूंगा, जो करना है कर लो। इसने कहा सर फिर भी कुछ ऊपर नीचे देख लो। बोले नहीं, जो करना है कर ले। वो सीधा गया घर, उसका साड़ू भाई पुलिस वाला था, उसका वापस गन लेके आया, सीधा काउंटर में गया और गोली मार दिया। एक सेंट्रल जेल में, एक ऊपर। प्लान क्लियर प्लान। तो कभी भी कितना आवेश हो, गुस्सा हो, आधा घंटा शांत मन से सोचे, आधा घंटा कूल हो जाए। तो ये क्या है? आप कितना भी गुस्सा हो, मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये क्रोध है, ये आवेग है। इसको जो जीत लिया, आगे क्या बोलते हैं? सशर्त क्षमा। यदि वो क्षमा मांगता है तब भी मैं क्षमा नहीं करूंगा, ये सौदेबाजी है। जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना है, आपको दोनों को मिलना पड़ेगा।
ये नेटवर्क मार्केटिंग ये चीज़ है। हम कुछ आगे पीछे बोलते करते हैं कि बिल्कुल कूल हो जाओ। जो रामायण में लिखा है ना, जिस पेड़ में ज़्यादा फल लगते हैं वही झुका होता है। तो ज़्यादा सफलता चाहिए, थोड़ा झुकना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, वाणी से, शब्दों से, बात से, व्यवहार से। और आगे कायाकल्प परिक्षमा, मैं आपको क्षमा करता हूं और बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं, ये हो गया अच्छाई। बिना शर्त क्षमा क्या है, चाहे तुमने कुछ भी किया हो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, ये क्या हो गया। तो क्या बनना चाहिए, पक्का ना। लेकिन होता कैसे, एक कहानी बता खत्म करूंगा। एक व्यक्ति था, दो दोस्त थे, वैसे आपको नहीं कर रहे हैं, दोनों जिगरी दोस्त थे। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी इतनी प्रगाढ़ दोस्ती था, दुश्मनी था, पूरी जिंदगी बहुत दुश्मनी था। तो लास्ट में पता चला ये व्यक्ति जो है एक्सपायर होने वाला है, आईसीयू में है। तो मिलने चले, क्या चलो यार इतनी जिंदगी भर दोस्ती किए हैं और दुश्मनी के हैं, अब तो ऐसे ही जाने वाला है, कम से कम मिल के आ जाता हूँ और सॉरी फील कर लेता हूँ। तो उससे मिलने गया और सॉरी फील किया, हम देखो जिंदगी भर हम दुश्मन रहे और आपका नंबर आ गया भगवान की कृपा से। तो मैं चाहूँगा भले आपको लंबी उम्र दे, लेकिन अब नंबर आ ही गया है तो कि मैं जीवन काल में हमारे जो दुश्मनी था उससे मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा मांग के आ गया। क्षमा मांग के आने के बाद गेट के पास पहुँचा ही था, फिर याद आ गया और इस साला मानो जिंदा हो गया। तो फिर लौट कर आया, फिर बोलता भाई सुन, मान लो तू बच गया ना तो अपना बना रहेगा, इससे व्यापार नहीं चलेगा। हेलो, ये अगर ये करोगे ना, सिर्फ थोड़ा कूल हो जाओगे ना, तो आप वाल मार के मालिक से आगे चले जाओगे। कई जितने बड़े बड़े पार्टनरशिप में व्यापार चला ना, कई बार ऊपर नीचे वालों क्षमा मांग के टॉप में चले गए।